तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर चंबल नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। चंबल नदी का जलस्तर बढ़कर हो चुका है 162.52 मीटर। जी हाँ, पांचना बांध की भी अगर बात कर लें, पांचना बांध भी ओवरफ्लो हो गया है। दूसरी तस्वीर करौली में पुलिस थाने की है। पुलिस थाना सपोटरा में जल भराव, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, जल भराव हो गया है। पुलिस जवानों के क्वार्टर्स में पानी घुस गए हैं और सारा सामान जो है वो डूब चुका है मनी। और पुराने जर्जर क्वार्टर गिरने के चलते कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। तो बारिश आफत बनकर टूट रही है लोगों पर। आप देखिए, जो स्कूल हैं वो जर्जर हो रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है तेज बारिश का। इन सब के बीच में पुलिस थाने भी चपेट में है। करौली की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सपोटरा में जल भराव हो गया इस थाने में और जवानों की क्वार्टर तक में पानी भर चुका है। और पुराने जर्जर क्वार्टर गिरने के चलते गिरने के कगार पर कभी भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। ऐसे भी हम जर्जर बिल्डिंग्स की बात करते रहते हैं मनी। एनडीटीवी राजस्थान बिल्कुल प्रमुखता से इन खबरों को दिखाता है और उस पर त्वरित कार्रवाई भी होती है। लेकिन अब अगर ये दो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इसको, आप समझिए कि ये कोई ऐसा लग रहा है कि टापू बन गया है। ये एक शहर कम क्यों मनी, ये अब टापू ज्यादा दिखने लगा है और उसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबको, आप चाहे बुजुर्ग कहिए, आप चाहे जवान करिए या बच्चे कहिए, बच्चों की भी जो स्कूल है वो प्रभावित हो रहे हैं, एग्जाम्स प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर बुजुर्गों की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, इतने बारिश के बाद होता क्या है, किसानों को तो प्रॉब्लम हो रहा है, तबीयत भी बहुत खराब होती है। सागर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो सागर, एक बात बताइए, इतनी बरसात तो हो ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य पे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है लोगों का? क्योंकि देखिए, अभी होता क्या है, बारिश हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। स्वास्थ्य समस्याएं क्या आ रही है लोगों को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि करौली जिले में बीच में बारिश बंद हुई थी, लेकिन अब दोबारा से ही कल पिछले दिन से ही शाम जैसी ढली जैसी बारिश यहाँ लगातार जारी है। और मौसम का बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम के बदलाव के जैसे बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ जो शहर के जो जितने भी जिले के जो अस्पताल हैं, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, बिल्कुल खचाखच यहाँ भरे हुए हैं। क्योंकि लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुखार, जुकाम, खांसी, जो लगातार जो इस तरीके की जो बीमारियां देखने को मिल रही हैं। वहीं यहाँ करौली जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे भी बड़े ऐसे हालात हैं, क्योंकि ओपीडी की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। क्योंकि ज्यादा इसमें पीएमओ का कहना है कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उनके लिए वहीं प्राथमिक उपचार अच्छे तरीके से दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो। इस तरीके के ऐसे हालात यहाँ बने हुए हैं जी। तो भाई, ऐसे आप बता रहे हैं बने हुए मरीजों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है, आप बता रहे हैं सागर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सागर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं जी मनी। और तस्वीरें जो आदित्य सामने आ रही है डराने वाली। हमने पाली की कोटा की तस्वीरें देखी और इन सबके बीच में एक तस्वीर नागौर से सामने आ रही है, जहां पर आसपास के इलाकों में देर रात से बिजली कड़कने के साथ अलसुबह से बारिश का दौर शुरू हुआ है और अलसुबह बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों को खासा परेशानी हुई है। देखिए, तेज बारिश के बीच बच्चों को स्कूल जाते देखा गया है। उधर बारिश के बाद शहर के निचले हिस्सों में जलभराव की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज और कल यानी 2 दिन मनी बारिश की आशंका जताई है। मतलब कि अभी 2 दिन और बरसात होगा ही होगा। बिल्कुल, बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है। और जानकारी ये दें कि मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी कि कल से रविवार तक नागौर समेत ग्रामीण इलाकों में बारिश की आशंका जताई है। तो लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर आप हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बरसात जो है अभी रुकने नहीं वाली है। ये भी जरा पूर्वानुमान जो आया है, ये भी हम बता दें एनडीटीवी राजस्थान पर अपने दर्शकों को कि आज और कल यहाँ पर बरसात होगी ही होगी। और इसी बीच बच्चों को देखा जा रहा है कि कैसे वो स्कूल जा रहे हैं, इस बरसात में कैसे जा रहे हैं। आप तस्वीर देखिए कैसे घरों में बारिश हो गई है, सब कुछ एकदम स्टिल हो गया है। कोई आवाजाही जो है बिल्कुल ठप यहां पर नजर आ रही है। क्या मवेशी, क्या लोग, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी लोग जो हैं इस बरसात के पानी में बिल्कुल ठहर से गए हैं मनी। और जैसे कि आदित्य बता रहे हैं कि जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। और इसी की तस्दीक करती तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। और हमारे 3 सहयोगी हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जान लेते हैं क्या हालात बने हुए हैं और कितना तैयार है प्रशासन इन हालातों से निपटने के लिए। 3 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शाकिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोटा से, ब्रजेश की मौजूदा है इस वक्त हमारे साथ 12 से, और इसके अलावा हमारे तीसरे सहयोगी दीपक चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। तो दीपक का सबसे पहले आपके पास चलते हैं। देखिए, जयपुर जो है हमारा जो राजस्थान का जो
शाकिर शाकिर आपके पास पहले चलते हैं। कोटा की क्या स्थिति बताई जा रही है शाकिर, उसके बारे में बताइए। कोटा में जो उसको स्टूडेंट्स किंगडम कहा जाता है, स्टूडेंट्स हब कहा जाता है, कैसी स्थिति वहां पर? क्या स्टूडेंट्स पढ़ाई करने जा रहे हैं? क्या स्टूडेंट्स कोचिंग जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं? शाकिर देखिए, स्कूल और कॉलेज की आज जो है अवकाश घोषित किया गया है और परीक्षाएं भी आज स्थगित कर दी गई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते कई सारे मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं, कई जगहों पर पानी भर गया है। इस वक्त जो है तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे स्टेशन का मदर टेरेसा होम है। यहाँ पर जो है दिव्यांग बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को जो है अब कुछ देर बाद यहाँ पर जो है एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में पानी भर गया है। पहली जो मंजिल है उस पर बच्चों को शिफ्ट किया गया है, जनरेटर के जरिए पानी को निकालने की प्रयास किए जा रहे हैं। और कोटा के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो हरीजी का निमोदा, दिगोद, सुल्तानपुर क्षेत्र में जो है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कल सेना एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया था, कई परिवारों को जो है आश्रय स्थल पर शिफ्ट किया गया है और बारिश का दौर आज भी लगातार जारी है। इटावा का जो क्षेत्र है वहां पर भी जो है नदियों में उफान आने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मध्य प्रदेश से संपर्क राजस्थान का कट गया है। खातौली होकर के अब जो है आवागमन किया जा रहा है। केथून की पुलिया पर भी चंद्रलोई नदी में बहाव आ गया है, तो कोटा केथून मार्ग भी फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। ऐसे करीब जो है 1 दर्जन के करीब ऐसे मार्ग हैं जिनको बंद किया गया है। इसके अलावा अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम जो टीमें हैं रेस्क्यू की उनको मुस्तैद रखा गया है। अलर्ट मोड पर उनको 24x7 नगर निगम के गोताखोरों को तैनात किया गया है। और कोटा के बोरखेड़ा, देवली अरब सहित जो अन्य इलाके हैं वहां पर अब जल भराव होने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश जिससे दूसरे दौर में ये बारिश जब शुरू हुई है, मौसम विभाग ने जो अल्टीमेटम दिया था उसके बाद से लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। कोटा में औसत बारिश से कई गुना बारिश जो है अब देखी जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश होने से फिर 2 दिन में जो है हालात बिगड़ते चले गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी लगातार जो है तमाम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विशेष दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य जल्द हो। कच्चे मकान जो है ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो 1 दर्जन से अधिक कच्चे मकान ढह गए हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। खेतों में जो फसलें हैं वो फसलें जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लगातार बारिश के चलते सोयाबीन की जो फसल बची थी वो फसल भी अब किसान बता रहे हैं कि वो फसल भी अब नहीं बच पाएगी, क्योंकि खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। शाकिर, तो बारिश का दौर लगातार जारी है। नुकसान और राहत की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं कि कोई राहत प्लान तैयार किया गया है। बात कर ले जाए किसानों के लिए, क्योंकि काफी नुकसान उनकी फसलों को हुआ है। बात कर ले जाए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नुकसान कितना हुआ है और राहत प्लान क्या तैयार किया गया, ये जानकारी आप दीजिएगा। इन सबके बीच में हमारे सहयोगी इस वक्त नजर आ रहे हैं दर्शकों को। यहाँ पर ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं, टोंक से रवीश की मौजूदगी है और इसके अलावा लोकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं रवीश आपके पास आ रही हूँ। टोंक की तस्वीरें भी दर्शकों तक लगातार हम पहुँचा रहे हैं। ज़रा बताएं दर्शकों को कि बांध की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे कि 4 गेट खोले गए हैं, कई हज़ार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचले इलाके काफ़ी ज़्यादा रवीश प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ पर जो चुनौती सामने आ रही है उनसे निपटने के लिए क्या प्लान तैयार किया गया है और ताज़ा हालात क्या है अभी टोंक के? रवीश, आवाज आ रही है आपको? चलिए ब्रजेश के पास चलते हैं। ब्रजेश जी, हम देख पा रहे हैं कि वहां पर आप जहां पर खड़े हैं वहां पर लगातार, और मुझे लगता है जितने भी हमारे संवाददाता वहां पर खड़े हैं, बारिश का जो दौर है मनी वो चल ही रहा है। क्या स्थिति बनी हुई है ब्रजेश? अभी कितने प्रॉब्लम में हैं लोग, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, निचले इलाकों की स्थिति क्या है, सब बताएं आप और तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि 12 में जब 2 दिनों से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है, देर रात तक के बारिश का दौर जारी रहा है। हम अभी इस वक्त मौके पर खड़े हैं जो 12 का हड़पे स्थल कहा जाता है प्रताप चौक से। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ से। यहाँ के हालात क्या है और विगत 4 दिनों से ऐसे के ऐसे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये कोतवाली थाना पुलिस की चौकी है, पूरी तरह से जलमग्न है। तो दूसरी ओर मैं आपको बताऊंगा ये जो 12 का मुख्य बाजार है, जहाँ पर ये बाजार है, इस बाजार में सभी दुकानों में पानी भरा हुआ है और लोगों का जो माल है वो खराब हो चुका है। ये 12 का मुख्य बाजार है
इंदिरा बाजार है, तो दूसरी ओर देखेंगे तो ये सारी की सारी दुकानें हैं, इनमें सब में पानी भरा हुआ है। विगत 3 से 4 दिनों से यही हालात नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो 12 का जो लिंक मार्ग 12 के लगभग 1 जी। दर्जन जो गांव है उनसे जो लिंक मार्ग है वो खुद चुके हैं और वहां से कनेक्टिविटी गाँवों की खत्म हो चुकी थी। दूसरी ओर 12 से सटा हुआ मेल के लिए वहां पर जो लोग रहते थे जिनमें कच्चे मकान, तो कई सारे मकान ढह और इस गए बार की बारिश ने हैं। इसी के ब्रजेश साथ रिकॉर्ड ही भी तोड़ा है कई साल का। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ है और चारों तरफ पानी का सैलाब भी नजर आ रहा है। तो हमने कोटा के हालात जाने, हमने जाने 12 के क्या हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच में लोकेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। छाता लिए आप खड़े हैं, यानी कि बारिश यहाँ पर हो रही है। क्या हालात बने हुए हैं, जरा बताएं दर्शकों को। प्रशासन कितना तैयार है, जरा ये भी बताएं। और स्कूलों की बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए निचले इलाकों की, खास तौर पर वहां पर क्या चुनौती और क्या तैयारी प्रशासन की? जी, मैं नहीं बताना चाहूंगा जो पर अल सुबह से जो बारिश का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि कई दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं थी और उसके बाद में आज जो है अल सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसमें चलते जो निजी स्कूल हैं, क्योंकि जो सड़कें हैं वो काफी जी। पानी से लबालब भर गई हैं, जहाँ पर बच्चों को आने जाने की समस्या पैदा हो रही है। उसको देखते हुए जो निजी शिक्षण संस्थान है उन्होंने अपने जो स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। वहीं पर अगर बात की जाए तो शहर के निचले इलाकों में जो है काफी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें तो इस बारिश को लेकर के प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर भी है, लेकिन अभी क्योंकि इतने दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं थी तो कहीं ना कहीं तो जिला प्रशासन अब वहीं अचानक से इसे बारिश की वजह से जो क्योंकि कल रात से ही मौसम एकदम में बदलाव आया है और उसके बाद से प्रशासन जो है वो सभी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो चूंकि बारिश अभी भी जारी है और लगातार इस बारिश की वजह से यहाँ पर जो चूंकि निचले इलाके हैं वहां पर अभी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बारिश लगातार जारी है और किसानों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस बारिश से राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि फसलें जलनी शुरू हो गई थी और उसको देखते हुए जो ये बारिश है कहीं ना कहीं इनके लिए राहत प्रदान करने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए तो ये पशुओं के लिए चारा जरूर बचत कर पाएगा और फसलें जो हैं उनको भी एक नया जीवन दान मिल पाएगा। जी मनी, चलिए ठीक है। अब हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका लोकेश। रवीश हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। रवीश, लोकेश अभी बता रहे थे कि किसानों को उतना ही दिक्कत हो रहा है, मवेशियों को उतना ही दिक्कत हो रहा है, और मवेशी को जो मालिक है उतना ही दिक्कत हो रहा है। हम लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर मवेशी बिल्कुल एक शेड के नीचे स्थिर है और सब पूरा जो शहर है वो स्थिर है। क्या स्थिति है टोंक जिले की, रवीश जरा बताइए हमारे दर्शकों को, और कुछ अगर तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं तो। जी आसिफ, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं कि बीसलपुर बांध से जो 2 गेट खोले गए थे अब उसकी जगह 6 गेट खोले गए हैं। 60,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। टोंक जिले में 965 एमएम से अधिक बरसात हो चुकी है। 34 छोटे बड़े बांध जो है वो ओवरफ्लो है। साथ ही बनास नदी का ये वेग देख सकते हैं आप कि अब बनास नदी जो है पूरे वेग से बहने लगी है। हालांकि बीसलपुर बांध का जो पानी है वो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहा है, क्योंकि 2 गेट खोले गए थे कल शाम को, उसके बाद में आज सुबह 4 गेट खोले गए। कुछ ही देर पहले जो है 6 गेट खोले गए हैं, जिनसे 60,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है निकासी के लिए छोड़ा गया है। वहीं अगर टोंक जिले के हालातों की बात करें तो आज टोंक जिले में आईएमडी का जो अलर्ट था उसको देखते हुए, भारी बरसात के अलर्ट को देखते हुए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने पहले ही छुट्टी कर दी थी। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो आज स्कूल नहीं आएंगे। आंगनबाड़ी सेंटर्स भी बंद है, लेकिन स्कूल स्टाफ जो पहुंच रहा है उनकी भी जो तस्वीरें आई है, कोई ट्रैक्टर में बैठकर जा रहा है स्टाफ या कोई नदी नालों को पार करके जाता रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी जो है बरसात का दौर जिले में जारी है और सभी बांध और तालाब लबालब होने की सूरत में जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस तरह के हालात टोंक के अंदर, शहर के अंदर कई बस्तियों में, कई कॉलोनियों में देखने को मिल रहे हैं कि टापू बनी कॉलोनियां नजर आ रही है। उस सूरत में अगर बरसात का दौर ये जारी रहता है तो उस सूरत में प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती होगी कि आखिर लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, क्योंकि शहर के हाल नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रवीश की वहां पर जो कॉलोनी है वो बिल्कुल टापू में तब्दील हो गया है। और अब सबसे बड़ा एक सवाल और सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं कि एक क्वेश्चन है वो प्रशासन पे है कि इतने बड़े प्रॉब्लम से, इतने बड़े जो जूझ रहे हैं लोग, खुद प्रशासन भी जूझ रहा है, उससे कैसे निपटारा करेंगे, कैसे उस चीज से निकलेंगे। चलिए फिलहाल हम अपने सारे संवाददाताओं का धन्यवाद करेंगे कि आप वहां पर आपने अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और हमारे दर्शकों को जो तस्वीर है मनी वो दिखाया।
और आदित्य, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसी के चलते हम अपील कर रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की ओर से सभी दर्शकों से, उन सभी लोगों से कि सावधानी बरतें, लापरवाही कतई ना करें। और इसी अपील के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही।